जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जल्दी से सभी लोग आ जाइए और आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस सेशन रहेगा। रख दीजिए, स्टाइलर दे देना यार, स्टाइलर ये रखा है, ठीक है। तो एनडीए के प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन हैं, सभी लोग आ जाइए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा और यहाँ 90 कर लीजिएगा। आपको ये सीरीज बताई थी, देखो साइन स्क्वायर 5, ठीक है। साइन स्क्वायर, 1 मिनट यार, इसमें क्या हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर 5 से लेके साइन स्क्वायर ये आ गया 10, इसके बाद ये सीरीज गई है साइन स्क्वायर 90 तक, यानी हमको 85 से मतलब है साइन स्क्वायर 90। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, तरीके बता चुके हैं कि आपको ये सोचना है 5 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे ये 90 बन जाए, यानी कि 85। 5 से लेके 85 तक बेटा कितने पद होंगे आप सभी जानते हैं, 17 पद होंगे। तो जितने पद हो उसका सीधे सीधे आधा कर दीजिए, इतनी वैल्यू, तो यहां तक की वैल्यू आ गई और ऊपर साइन 90 ये बन, तो आंसर हो जाएगा 19/2। आई होप ये सबका सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं। देखिए, ऑन सिंप्लीफाइंग साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a अपॉन साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए, इसका मान क्या आएगा? देखो बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में मिले तो हमेशा आप वैल्यू पुट करके कर लीजिएगा, आपका टाइम बचेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे a को मान लिया और ऐसा वैल्यू पुट करना जिससे इन्फिनाइट ना बने। a को मैंने मान लिया 0 डिग्री माना, तो जैसे मैं a को 0 मानता हूं ये 0/0 बन जाएगा, यानी 0 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। 90 मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ इन्फिनाइट बनेगा। तो मैंने क्या किया, a को सिंपली ले लिया 30 डिग्री। अगर मैंने a को 30 डिग्री लिया तो साइन 30 कितना होता है 1/2, और 1/2 का होल क्यूब 1/8, ये हो गया 1/8 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 और अपान में साइन 30 जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2 प्लस कॉस 30 इसकी वैल्यू होती है √3/2, और उसका जब आप क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा 3√3/8 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 अपान में कॉस 30 √3/2। √3 ये √3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल करो कितना आएगा 4, ठीक। तो यहां पे आ गया 3/4 और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ गया 9/8, यानी 9/4 और ये कितना था 3/4, 12/4, आंसर आएगा 3। आंसर क्या आएगा 3। तो अगर 3 आंसर आ रहा है तो आप ये देखो 3 किससे आ रहा है 30 रखने पे, cos 90 3 नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं है, आंसर है डी ऑप्शन, आंसर हो गया डी। तो आपका टाइम बचेगा, अगर आपको कहीं आइडेंटिटी जैसे फॉर्मूले नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं क्या करें, तो आप हमेशा मान के कर ले। और अगर आप बिना मान के करना चाहते हो तो भी ये सिंपल है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, साइन क्यूब ए की जगह साइन क्यूब ए लिख सकते हैं प्लस, लेकिन मैं बिना माने बता तो रहा हूं, लेकिन आप हमेशा मान के करिएगा, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है आपको स्ट्राइक ना करे। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए, और अपान में बेटा क्या चल रहा है साइन a, ठीक, प्लस कॉस क्यूब ए ऐसे रखा। कॉस 3a का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a और अपान में cos a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन क्यूब है माइनस 4 साइन क्यूब है, माइनस का 3 साइन क्यूब है और अपान में साइन है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर है, और ये कट जाएगा तो यहां पे 3 आएगा। ऐसे यहां पे देखिए माइनस का माइनस का कॉस क्यूब है बचेगा और अपान में कॉस है, तो ये आएगा माइनस का 3 4 है और इधर 1 है, हाँ, तो माइनस का 3 कॉस क्यूब ए अपान कॉस है, तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस इधर हो गया प्लस और ये प्लस हो गया, तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे 3 बचेगा। आप देख रहे हो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्यों कैंसिल हो गई? क्योंकि -3 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये -3 और ये +3 कट गया और आंसर क्या बचा 3। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। साइन x प्लस साइन वाई, मैं इधर क्वेश्चन लिख दे रहा हूं,
क्वेश्चन दिया गया साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू दे रहा है ए, और क्या दिया कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू दे रहा है बी। यहां पे क्वेश्चन सही कर लीजिए, यहां पे एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स होगा। आपसे वैल्यू पूछी गई है टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपान 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान 2, इसका मान पूछा गया। अगेन द सेम थ्योरी आपको वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया है। इस क्वेश्चन को मान के करिए, यहां पे क्वेश्चन में साइन भी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने वैसे वहां पे इसीलिए लिख दिया है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखो मैंने क्या किया, मान के करते हैं। देखो एक्स और वाई को मैं एक सिंपल सी वैल्यू ले लेता हूं, एक्स वाई कोई एंगल्स मान लेते हैं हम। तो चलिए क्या मान ले, जो आप कहे वही मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। चलिए एक्स बराबर 30, वाई बराबर 30, ऐसे मैंने मान दिया, ठीक है। आप चाहो तो एक वैल्यू 90 एक जीरो भी ले सकते हो, जैसे आपने कहा मैंने तो 90 और जीरो ले लिया। चलो मैं ऐसे भी कर लेता हूं, एक्स को आपने कहा 90 मान लिया, वाई को जीरो ले लिया। जैसे आप ये मानोगे तो यहां पे देखिए साइन 90 और साइन जीरो, यानी ए बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से बी बराबर भी 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहां पे वैल्यू रख दी 90 प्लस 0/2, यानी कि 1045। 1045 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी 1, यहां पे भी 1045 यानी 1। आंसर 2 आना चाहिए। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए को 1 बी को 1 रखने पे 2 आए। तो देखिए ए को 1 बी को 1, 4 5 1 6, 6/2, ये गलत हो गया पहला। 1 से 1 कट गया, 4/2 ये दे रहा है 2, 1 से 1 ये दे रहा है 2, यानी कि हमारे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बी या सी। हमारे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं बी और सी। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, वैल्यूज हमने अलग मान ली। हमने यहाँ पे एक काम किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने कहा कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। हमने मान लिया x बराबर, चलो अब मैं 30 ही मान लेता हूं, 30, y बराबर 30। ऐसा करने पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की साइन 30 1/2 1/2, यानी a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू √3/2 यानी कि √3 आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई a और b की। जब यहां पे रखेंगे आप 30 और 30, 30 60 का आधा 30, 10 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 1/3, और ये हो जाएगा 0। यानी अपने को आंसर 1/3 चाहिए। हमें आंसर क्या चाहिए, 1/3। कब 1/3 चाहिए, जब आपने इस क्वेश्चन में a को 1 रखना है और b को √3। तो देखिए यहां से देखते हैं, अगर इसको 1 रखा, √3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 9, 1 माइनस 9, माइनस का 8 प्लस का 4 3 12, और अपान में a स्क्वायर b स्क्वायर दैट इज 3, और ये हो गया 9, 9 3 12, ये हो गया 12 में से 8 गया 4/12, जो कि आ रहा है 1/3, यानी कि ये हमारा सही हो रहा है। लेकिन जब आप इसमें रखते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, 4a², ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एनडीए का क्वेश्चन है, आपको टाइम तो इसमें लेगा ही, लेकिन अगर आप मान के करेंगे तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया इसका बी। अगर आप बिना माने करते इस क्वेश्चन को तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती शायद आपको। देखो क्या दिया गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू ए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 बराबर ए। और इसी तरीके से दिया है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाइए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 बराबर बी। यस बन गया। अब यहां पे मुझे चाहिए 10x प्लस वाई, इससे इक्वेशन में 1 बोलूं, इसे मैं 2 बोल दूं। अगर मुझे 10x प्लस वाई चाहिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 10x प्लस वाई अपान 2। भाई ये इक्वेशन से डिवाइड करो, 2 2 कट जाएगा, और ये x माइनस वाई टर्म्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a अपान बी। ये तो आ गया 10x प्लस वाई। अब दिमाग लगाइए 10x माइनस वाई कैसे आएगा, तो उसके लिए 10x माइनस वाई मुझे चाहिए। तो वो तो थोड़ा यहां पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि यहां डिवाइड करने पे 10 तो आएगा नहीं, साइन x माइनस वाई नहीं। तो क्या किया, आप एक काम बताइए, अगर 10x प्लस वाई पता है, आप एक ट्राइंगल बना लीजिए,
इस एंगल को एक मिनट मैं थीटा बोल रहा हूं, अगर ये एंगल मैं थीटा बोल रहा हूं तो ये ए और ये बी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो लंब बटे कड़ आ जाएगी, यानी ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो मुझे cos x माइनस वाई पता चल जाएगा, और यही मैं चाहता था कि cos x माइनस वाई जैसे ही पता चल जाएगा तो वहां से मैं tan x माइनस वाई अपान 2 निकाल लूंगा। तो ये वैल्यू जैसे मैंने यहां रखी तो यहां से आ जाएगा cos x माइनस वाई अपान 2 इज इक्वल टू, ये a था, अपान में ये 2 गया, और ये साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये अपान में गई, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और ए कैंसिल हो गया, ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आप तुरंत निकाल सकते हो tan x माइनस वाई अपान 2। तो आधार बट ये क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका सीधे सीधे हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं लंब निकालूंगा तो कर्ण का स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया लंब की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई tan x माइनस वाई। बस अब क्वेश्चन में आपको जब ये दोनों वैल्यूज पता हैं, आपने ये निकाल लिया, आपने ये 1 मिनट में निकाल लिया था, तो आपसे इन दोनों के स्क्वायर का ऐड पूछ रहा है, तो आप बोलोगे 10, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहां जाएगा ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे प्लस का 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 अपान में बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ टर्म्स कैंसिल होने चाहिए, जैसे कि ये दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और आंसर देखिए क्या है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस क्या है, हाँ बी की पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। अब यहां से आप कुछ कॉमन निकाल लीजिए, मुझे किस फॉर्म में ले जाना पहले मैं देख लूं, ऑप्शन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 है। ठीक है, तो देखिए नीचे तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, और ऊपर आना चाहिए ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, और आगे 4b स्क्वायर, बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका मैच हो चुका है, बी ऑप्शन। ये देखिए डायरेक्ट आपका बी ऑप्शन आ चुका है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप एग्जाम में देखो, तभी मैं कहता हूं हमेशा एग्जाम में मान के करोगे। देखो अगर आपने बिना मान के किया तो ऐसे आपको करना ही पड़ेगा, और इससे इजी क्या था, आपने मान के कर लिया, एक वैल्यू मानी, 2 ऑप्शन निकल के आ गए, उन दोनों में से फिर वैल्यूज बदल दी, आप सही आंसर पे पहुंच गए। तो मानने की आदत डालिए, वेरिएबल जब भी दिखे आप उसको कुछ एज्यूम करके ही क्वेश्चन किया करो। आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन यही है। कंसीडर, अच्छा ये ट्राइंगल का, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है, एनडीए का पूछा गया, ये हम लोग जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे वहां पे। ठीक है, तो अभी इसको रहने दो, 2-3 पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं सारे प्रीवियस ईयर उठाए हुए हैं। P बराबर 10 माइनस का 11 पाई बाई 6 है। बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आप ये तो 10 में अगर माइनस आ गया, माइनस बाहर आ जाएगा, 10 6 से भाग दे दो तो 6 एक कम 6, एक बार चला गया, प्लस का 5 पाई अपान में 6, कितना 10 180 प्लस थीटा, प्लस का 10 थीटा ही होता है, 10 5 पाई बाई 6, पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 180, 180 को 6 से भाग दिया 30, 10 150, 10 150 द्वितीय चतुर्थांश में, यानी 180 माइनस 30 माइनस 10 30 माइनस 1 बाहर, यानी कि प्लस का 10 30, यानी 1/√3 इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, P की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, Q निकालना है, तो Q बराबर 10 माइनस का 21 पाई बाई कितना है 4 है, माइनस बाहर निकाल लीजिए, 10 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, 1 बच जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये सब सिखाया हुआ है कि ऑड पाई को 5 पाई 7 पाई 9 पाई ऑड पाई हो उसको पाई बोल सकते हैं, यानी ये 5 हट जाएगा, और 10 180 प्लस थीटा, प्लस का 10 थीटा होता है, यानी कि माइनस का 1। ये वैल्यू आ गई बेटा Q की। अब क्या बचा R, R बराबर देखो क्या दे रहा है,
आर बराबर कॉट 283, जिन्होंने लेक्चर लिए होंगे वो समझ रहे होंगे कि 8 पाई कैसे पाई हो रहा है। कॉट 283/6। चलिए भाग करते पहले। कॉट 6 चौक 24 और बचा कितना 4, 4 6 7 42, 1 बच गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर से ये ऑड पाई हो गया जिसको मैं पाई बोल सकता हूं। कॉट पाई प्लस पाई बाई 6, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस का कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे √3 लिख सकता हूं। तो बस अब आपके मान आ गए। देखो पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू 1/√3, क्यू की वैल्यू -1 और इसकी √3। पूछा क्या गया है, सही उत्तर चुनिए। कह रहा है P इंटू आर बराबर 2। देखो P और R का गुणा करो, अगर इन दोनों को गुणा करोगे 1/√3 और √3 को, तो आएगा 1। पहला तो एकदम गलत है। PQR GP में है, PQR अगर GP में होते तो Q स्क्वायर, इसका स्क्वायर -1 का 1 हो गया, और इन दोनों का गुणा भी 1 है। बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। सेकेंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि P इंटू आर का गुणा तो 1 आ रहा है, और जीपी में तो क्यू स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर बराबर उन दोनों का गुणा होना चाहिए। क्यू स्क्वायर 1 है, P इंटू आर भी 1 है। जी बेटा राज आ गए हैं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे सभी योद्धाओं जल्दी से बताओ, ये सब पढ़ चुके हो, ये रेडियन होता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो ये रेडियन है। भैया आप सभी जानते हो 1 डिग्री में लगभग 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री होते हैं, या 1 रेडियन बराबर आपको पूरा याद है तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेट ये होता है। यानी लगभग आप 57 डिग्री बोलो, तो ये बताओ 1 डिग्री बड़ा होगा ये 57 डिग्री, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है 57 डिग्री। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। साइन 1 डिग्री से बड़ा साइन 1 रेडियन होता है, क्योंकि 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री होते हैं। साइन 1 डिग्री साइन 57 डिग्री में जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा 57 डिग्री ज्यादा होता है। पहले चतुर्थांश में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन का मान हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के कोण में से एक, देखो त्रिभुज के 3 कोण, मतलब एक एंगल दे रहा है 1/2 रेडियन, ठीक। दूसरा 99 डिग्री है, दूसरा दिया है बच्चे 99 डिग्री, ठीक है। तीसरा रेडियन में बताना, तीसरा एंगल आपको रेडियन में बताना है। तो एक बात बताओ, रेडियन में बताना है, कोई बात नहीं, मैं सबको रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो आप ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम रेडियन में होता है वो पाई होता है। डिग्री में बोलते तो 180 डिग्री होता है बच्चे, ठीक है। आंसर में भी पाई है। ए ये तो 1/2 रेडियन में दिया ही गया है। जल्दी से 99 डिग्री को रेडियन में बदल लो, तो 99 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 कर लीजिए, प्लस का सी बराबर पाई। इन सभी को उधर भेज दो, तो सी बराबर पाई माइनस 99 पाई अपान 180 माइनस 1/2। चलिए एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, इन्होंने भी एलसीएम से स्टार्ट करें। तो भैया अपान में पाई कहां से रख दिए, नन ऑफ दीज हमको लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या है, पाई 180 में से 99 गया, तो सीधे सीधे अगर 81 तो यही हो गया, सॉरी 99 गया, सॉरी, तो 89 ये बन जाएगा। तो 180 माइनस 99, 10 में 9 गया 1, 17 में 9 गया 8, तो 81 डिग्री ये बन गया। तो ये आ गया 81 पाई अपान 180 माइनस 1/2। ऊपर नीचे 9 से काट दीजिए, 9 से जैसे काट दोगे तो ये हो जाएगा 9 पाई अपान में 9 से काटा तो ये 20 माइनस 1/2। ऐसे मैंने 20 को ही रखा, तो ये आ जाएगा 9 पाई माइनस 10। तो आंसर होगा 9 पाई माइनस 10 अपान 20। तो 9 पाई है ना, हाँ 9 पाई माइनस 10 अपान 20, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी क्लियर है, डी ऑप्शन। 9 पाई माइनस 10 अपान 180। बी ऑप्शन कहां से बोले, कहां कैलकुलेशन गलत कर रहे हो भाई,
99 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेडियन में आ गया, तीनों कोणों का योग 180 है, सी बराबर निकाल लो, पक्षांतर कर लो, आंसर आएगा 9 पाई माइनस 10/20। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक 18 डिग्री और अच्छा इस सेक को हम 180 से अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे नहीं 140 को लिख सकते, 180 में से हम कितना हटा दे, 180 माइनस 140 कर लो, 10 में से 4 गया 6 और 36, यानी कि ये सेक प्लस कॉसेक 18 अपान में कॉसेक 180 माइनस 36, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ सेक 18 डिग्री तो सेम है, इसको सेक 180 माइनस थीटा को आप लोग बताइए, सेक 180 माइनस थीटा को माइनस सेक थीटा बोल सकते हैं, यानी ये हो गया सेक 18 अपान में सेक 36, लेकिन कैसा, माइनस का। इसी प्रकार यहां भी ये कॉस है, कॉसेक है, सॉरी कॉसेक 18, कॉसेक प्लस का होता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये कॉसेक 36 आ गया। ठीक, अब इसमें आप साइन कॉस में बदल लीजिए, वो ज्यादा सुविधा देगा आपको, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 36 अपान में कॉस 18 और ये प्लस का साइन 36 अपान साइन 18। वैल्यूज याद होनी चाहिए, अगर आप वैल्यूज याद करते हो तो आप ये, या फिर आप सीधे यहाँ पे साइन ए कॉस बी लगा दो, इसको ये साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन ए कॉस बी, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा साइन 18 और नीचे आ जाएगा एलसीएम साइन 18 कॉस 18, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 अपान कॉस 18 और 1 अपान कॉस 18 को हम लिख सकते हैं सेक 18 डिग्री, आंसर हो जाएगा सेक 18 डिग्री। क्लियर है ये बात? चलिए डी ऑप्शन बोला कोई कहता, सेक 18 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, 1 अपान कॉस 18 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बी, अल्फा बीटा दो धनात्मक कोण है, ये ठीक है, ये बराबर लिखा है, आपको ये रटाया हुआ है 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा। अगर अल्फा और बीटा का योग आपका 45 डिग्री हो रहा है तो ये वैल्यू बराबर हमेशा किसकी होती है, 2 की होती है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सब आपने पढ़ा, 1 + 10a 1 + 10b, आपने ये पढ़ा ना आइडेंटिटी, मैंने ये आइडेंटिटी आपको लिखवाई है, 1 + 10a 1 + 10b बराबर क्या होता है 2, कब, जब a + b बराबर π/4 हो। ठीक है, चलिए, और अगर ना स्ट्राइक किया करे वहां पे, वैसे स्ट्राइक करना चाहिए, इतने भी बोंदू ना बनो कि ये तुम इतने 56 क्वेश्चन करा चुके हैं ये स्ट्राइक ना करे, लेकिन अगर ना स्ट्राइक करे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने कहा कि 2 एंगल का सम 45 है, तो एक को 45 ही मान लो, दूसरे को 0 मान लो, तो यहाँ 45 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए, 10 0 0 हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, आंसर 2 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट याद रखो इन सब चीजों को। साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, इसका मान पूछा गया है। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट से करूं, साइन 50 डिग्री लगभग 50 डिग्री होता है, ये माइनस 70 डिग्री होता है और ये 10 डिग्री होता है, माइनस का 20 डिग्री प्लस का 10 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस का 10 डिग्री, माइनस 10 डिग्री के सबसे पास की वैल्यू कौन सी है, 0 डिग्री, साइन 0, वो 0 देगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बाकी तो फॉर्मूला आपको याद ही है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 70 50 120 का आधा 60, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी 50 माइनस 70 यानी कि साइन 10, लेकिन माइनस का आएगा, यानी एक माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस का साइन 10, cos 60 1/2 होता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 10 प्लस का साइन 10, आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस में हो तो सीधे आप इनको बना सकते हैं।
सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा महाराज, डी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए प्लस कॉस बी। देखो ऐसे क्वेश्चन अभी अभी हम लोग ने किया है, मान के ही करेंगे हम लोग। कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर दे रहा है m, साइन ए प्लस साइन बी बराबर दे रहा है n। देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मान पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए वैल्यूज, आप यहां पे वैल्यूज एज्यूम करिए, जल्दी मिल जाएगा। तो a बराबर आपने मान लो 0 मान लिया, b को भी 0 मान लिया, तो cos 0 यानी 1 + 1 यानी m बराबर 2 आ गया और n बराबर 0 आ गया। अगर यहां पे आपने 0 0 माना है तो इसकी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, यानी कि m को 2 और n को 0 रखने पे 0 आ जाए। तो n को 0 रखने पे ये 0 हो रहा है, n को 0 रखने पे ये भी 0 हो रहा है, यानी a हो रहा है, b हो रहा है और c नहीं हो रहा है और d हो रहा है। इन तीन ऑप्शन मैच करें, कोई बात नहीं, कुछ और मानते हैं, कुछ और मान लेते हैं। एक काम करते हैं, a को 90 b को 90 मानते हैं। जैसे ये मानेंगे आप तो m 0 हो जाएगा, n 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 90 90 180 की वैल्यू 0। अगेन मुझे 0 चाहिए, यानी m 0 करने पे 0 ये हो रहा है, 0 ये हो रहा है, m 0 ये भी हो रहा है। वैल्यूज हम लोग कुछ और देखते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज बन रही हैं। चलो, जब आपके दो ऑप्शन मैच करने लगे, सबसे आसान वैल्यूज होती है 30 30। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर होगी लेकिन आप उससे बना लोगे। a बराबर b बराबर 30, cos 30 प्लस cos 30 यानी m बराबर cos 30 √3/2 √3/2, m बराबर √3 और n बराबर 1। 30 और 30 sin 60 की वैल्यू √3/2। बस पुट करके देखिए, जिसमें m को √3 पहला ऑप्शन में देखिए, इसको मैं पुट करिए, ये आ जाएगा √3 पहला ऑप्शन और √3 का स्क्वायर कितना 3 और ये 1 4, √3/4 आ रहा है। हमें ये गलत चाहिए, यानी 2mn होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 30 और 30 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। ये बड़ी सिंपल आइडेंटिटी एग्जाम में कई बार आ चुकी है, आप सभी जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस हमेशा याद रखना, ये मिनिमम वैल्यू क्या होती है 1/2, ऐसे समझ लो 2 होती है, सॉरी। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, मैं सेक थीटा को अगर मैं बोलूं x, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। और आपने ये चीज पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक में कि इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, मिनिमम वैल्यू 2। मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2। तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, 2 होगी 0 से लेके, सॉरी मिनिमम वैल्यू 2 है, यानी 2 से हमेशा बड़ी होगी। सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 आएगी। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत तरीके हैं। आप इसमें अवकल बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन से कर सकते हो। दूसरा, आप एम जीएम प्रॉपर्टी लगा दो, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, तो भी निकल के आ जाएगा 2। क्लियर है ये बात। चलो नेक्स्ट, tan a बराबर 3/4, tan b बराबर -12/5। ए और बी के वास्तविक मानों पर आधारित cot a - b के कितने मान हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक बात बताओ, cot a - b को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 n a - b, और फिर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा 10a - 10b अपान 1 + 10a 10b, ऐसे बन जाएगा। अब a की वैल्यू 3/4 और इसकी वैल्यू -12/5। बहुत ध्यान से एक चीज समझो, पहले एक ही ट्राइंगल के एंगल है क्या, देन हाउ मेनी वैल्यूज कैन a and b डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ a and b। अच्छा, तो एक ही मान तो इसका बनेगा भाई, 10a की वैल्यू आप 3/4 रख देना, 10b -12/5, और कोई वैल्यूज तो इसमें हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ओनली
वन वैल्यू पॉसिबल। सिर्फ एक ही मान आएगा आपका। आप 10a की वैल्यू रखोगे 10b की, तो इसकी वैल्यू निकल के जो भी आएगी वो एक ही वैल्यू तो आएगी, तमाम तो आने नहीं वाली है। और आगे कुछ इंफॉर्मेशन तो दी नहीं गई कि ट्राइंगल के एंगल हैं या क्या है, कोई भी एंगल हो सकते हैं, अलग अलग 2 ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गए ओनली वन वैल्यू पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन 15 साइन 75, तभी कह रहे थे याद करना साइन 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/2 √2 और इसकी वैल्यू √3 प्लस 1/2 √2। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1/4 ए ऑप्शन। त्रिभुज का क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये ट्राइंगल का क्वेश्चन हटा दीजिए अभी। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा किसके बराबर है? मान के करना चाहो मान के कर लीजिए और बिना माने करना चाहो बिना माने। मैं मान के ही करूंगा। अगर मैं थीटा को मानू 0 तो वैल्यू आएगी 1। 0 मानने पे 1 कौन दे रहा है पहले ये चेक कर लो। ये तो 0 दे रहा है 0 मानने पे। 0 माना ये 2 हो गया, 0 माना ये 0, ये भी नहीं दे रहा मुझे। मैंने यहाँ पे 0 माना तो ये दे रहा है माइनस का 2, ये भी नहीं दे रहा है। लास्ट वाला तुम ही दे दो, तुम ही सारे हो। इनफिनाइट वाले केस बन रहे 0 पे, 0 0। ठीक है, ये साइन थीटा प्लस का 1 में कॉस थीटा, थीटा बराबर मैंने क्या मान लिया 0 या 30। मैं थीटा बराबर 1 मिनट मानता हूँ 30 पहले। साइन 30 ये 3/2 हो गया, ये √3/2 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा √3। 30 मानने में पहला ऑप्शन देखो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 √3/2 माइनस 1, 1/2 प्लस √3/2 प्लस 1। इसको मैं 2/2 लिख सकता हूँ, इसको भी 2/2, इसे 2 कैंसिल हो गया। 1 माइनस 2 ऊपर बचा -1, √3 माइनस 1 ऊपर और नीचे बना है √3 प्लस 3। तो कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे √3 माइनस 1 अपान में 3 को √3 को कॉमन निकाल लिया, तो ये √3 प्लस 1 बन रहा है। ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं, यानी पहला ऑप्शन क्या है गलत है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड में देखो क्या है, सेम वैल्यूज है, बस यहाँ पे सेकंड में प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 और 3, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा और यहाँ पे √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे √3 माइनस 1। कॉन्जुगेट करोगे कोई मतलब नहीं है, सेकंड रॉन्ग। थर्ड देख लीजिए, थर्ड में फिर से लिख दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ आंसर √3 चाहिए। थर्ड देखिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये माइनस का √3/2, ये माइनस का 1, 1/2 प्लस का √3/2 प्लस का 1। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये लिख सकता हूँ माइनस का 2/2 -2 प्लस का 1, यानी कि माइनस का 1 माइनस का √3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2 और 3 प्लस √3, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस √3 और यहाँ से √3 कॉमन निकाल लीजिए, ये भी आ जाएगा 1 प्लस √3 और ये वैल्यू दे रहा है माइनस का 1/√3, जो कि आपने देखा था। मुझे सिर्फ √3 चाहिए। थर्ड ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन फोर्थ में आते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू प्लस की 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू -1। तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 माइनस √3 ऊपर बचेगा और यहाँ पे माइनस का 2, √3 माइनस 1 ये नीचे बचेगा। ऊपर से √3 कॉमन निकाल लिया तो ऊपर बचा √3 -1 और नीचे भी बचा √3 -1, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √3। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताइए, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थीटा बराबर 135 डिग्री, थीटा 135, देखो बस आपको मान रखना है, साइन 135 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 135 की वैल्यू माइनस का 1/√2 हो जाएगी दूसरे में, और tan 135 -1 होता है, यानी ये +1 हो जाएगा। सेक 135 दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होगा और 135 यानी -√2, कॉसेक 135 ये प्लस का √2 देगा और कॉट 135 ये भी माइनस, यानी ये +1 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे,
बचेगा क्या, 1/1 दैट इज 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था ये, वैल्यू बस पुट करनी थी। साइन 292 सही, साइन 292 सही 1/2 डिग्री। अच्छा, अरे भाई ऑप्शन देख लो, उससे ही समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल है ये। अच्छा, तो इनको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 से पहले घटा के देख लो, 180 और ये 292, 180 तो वो 360 से घटाते ज्यादा सही, 360 में से 292 हटाओ। तो पहले तो 392 है, 359 कर लो, यहाँ पे कर लो 1, और यहाँ पे 292 और ये 1/2, और घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 9 गया 6, और ये 67 सही 1/2, 67 सही 1/2। चलिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन 360 से जब घटाया, 67 सही 1/2। ये बात समझ में आ गई। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 67 को कैसे ब्रेक करें, तो 90 से घटा के भी देख लो, 90 से, तो 90 को मैं एक मिनट फिर से बदल लूँ, 89 और फिर 1, ये 67 और ये 1/2, तो 9 में 7 गया 2, 8 में 6 गया 2, ये 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 90 से बदलाए तो कॉस 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री। बस अब आपको वैल्यूज अगर याद है, ये तो मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी, अब अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप इसको एक बात हो, आपको जैसे कॉस 22.5 नहीं याद है, लेकिन मैंने कहा आपको कोई भी 22.5 में वैल्यू याद हो, काम बन जाएगा। जैसे आपने कहा सर मुझे याद है 10 22.5 की वैल्यू याद थी, वो होती है √2 - 1, तो मैंने कहा तुरंत बना लीजिए ट्राइंगल, √2 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, या पान में 1 मान सकते हैं। ये वैल्यू निकालो, 1 का स्क्वायर में से ये घटा दो, तो अंडर रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, 2 और 1 3, 3 माइनस 2√2, यानी ये प्लस हो जाएगा 2√2, यानी कि यहां से आ जाएगा 2√2 - 2। एक मिनट छोटा सा ये भी हटा दे, 2√2 - 2। कॉस क्या होता है, आधार बटे कण, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2√2 - 2। अब देखो 2√2 - 2 कहां पे दे रहा है, ओके, तो मेरी वैल्यू जो आगे और माइनस आगे लगा है, तो माइनस का ये आ जाएगा आधार बटे कण, वैल्यू देखो कि √2 - 1, ठीक है, 10 22.5 की वैल्यू, ठीक है, और लंब और ये आधार, देखो मैंने ये चीज सही निकाली, 1 का स्क्वायर माइनस √2 - 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 और 1 3 माइनस का 2√2, ठीक है, 1 - 3 - 2 प्लस का 2√2, 2√2 - 2, हाँ बिल्कुल सही निकाली है अंडर रूट में। चलिए, अब हमारी वैल्यू आ गई माइनस का अंडर रूट में 2√2 माइनस का 2। ये वैल्यू देखो, पहली वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये तो गलत ही है, दूसरे में 1/3 बाहर ले रहा है, थोड़ा सा कॉन्जुगेट करना पड़ेगा रूट के अंदर। तो कॉन्जुगेट करने का फायदा हमको क्या मिलेगा, कुछ बाहर, तो यहाँ पे 3 तो बनेगा नहीं, ठीक है, ये वैल्यूज 3 वाली तो कहीं से नहीं लग रही हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर हम एक काम ये करें कि कॉन्जुगेट कर दे यहाँ पे, तो फिर 2 कहां से बाहर आएगा, मतलब यहाँ पे 2 बाहर, यानी 4 से भाग कर दे अंदर, तो 1/2 आएगा। वैल्यूज लिखने में कहीं गलती तो नहीं हो गई है, साइन 292 सही 1/2 डिग्री, कुछ गलत देखिए कहीं पे, कोई वैल्यूज सबट्रैक्ट करने पे गलत हुई है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। अगर मैं इस क्वेश्चन को साइन 292 360 से मैंने घटाया, 360 को मैंने लिखा 359 और 359 और 1 360 हो गया, उससे घटाया 292 सही 1/2, तो यहाँ पे तो बचेगा 1/2, और ये 9 में 2 गया 7, और 15 में 9 गया 6, 67 सही 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 360 माइनस 67 सही 1/2, साइन 360 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, ऐसे बन गया। साइन 67 को मैं फिर से 90 से घटा के अगर लिखना चाहूँ, तो 90 को मैं 89 और यहाँ पे 1 90 लिख दिया, और 67 1/2 से घटा दे रहा हूँ, ये 1/2 हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, 8 में 6 गया 2,
यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का साइन 90 माइनस 67 सही, सॉरी 90 माइनस 22 सही 1/2, जो कि बन जाएगा माइनस का कॉस थीटा 22 सही 1/2। कॉस 22.5 डिग्री की हमको वैल्यू चाहिए, कॉस 22.5 डिग्री, टेन 22.5 की वैल्यू √2 - 1 होती है, अपान में 1 ले लिया। बेस कितना है, √2 - 1, सॉरी 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 यही गलत कर दिया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार था, लंब ये आधार ये, सॉरी टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। थोड़ी सी कैलकुलेशन वहां पे सब सही था, बस ये 10 एंगल्स गलत लिख दिए थे। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़िए जरा, तो एक और ये इसका स्क्वायर, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये 4 माइनस 2√2 और इसका अंडर रूट ये आएगा, ये वैल्यू है। बस अब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे फाइनली मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं cos 22.5 की, cos 22.5, cos 22.5 मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √2 - 1 और कर्ण कितना है अंडर रूट में 4 - 2√2। ठीक, मुझे ये रूट हटाना है क्योंकि इसमें बेस में कोई फ्रैक्शन है, इसका कॉन्जुगेट कर दे अगर अंदर, तो 4 + 2√2, √2 - 1 और यहां पे अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दे 4 - 2√2 का, 4 + 2√2 का, और ऐसे मैंने अंडर रूट में इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो a² - b² 16 - 8, 16 - 8 यानी कि 8, यानी कि 2√2 बाहर आएगा। अंदर ये भी मल्टीप्लाई करना है मुझे, 2√2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर √2 - 1 ऊपर आना चाहिए और अपान में 4 - 2√2, और यहाँ से अगर 2√2 कॉमन भी लोगे तो 2√2, तो √2 - 1। ठीक है, चलो और सिंपल कर सकते थे, यहाँ पे √2 - 1 है, अंडर रूट में यहाँ पे कॉमन ले लिया 2√2, तो 2√2 कॉमन ले लेंगे रूट में, 2√2, तो यहां बचेगा अंडर रूट के अंदर √2 - 1। जब आप इससे काटोगे तो ये ऊपर आ जाएगा √2, पूरे में रूट लगा दीजिए, √2 - 1 अपान 2√2, अपान 2√2। ठीक है, और फाइनल आपको इसमें सिंप्लीफाइड करना है 2√2, यानी कि अपान में कितना जाएगा, यहाँ पे हमको चाहिए 2, तो अगर मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4 का 2 बाहर आ जाएगा और ऊपर आएगा 2 - √2, तो ऊपर आएगा 2 - √2। आंसर आपका सी है, लेकिन यहां माइनस लगा है, सी ऑप्शन, और 2 - √2 अपान 2। हाँ बेटा, वो ट्राइंगल में थोड़ी सी गलती होगी, बाकी ये ऑप्शन भी आप सही कर लीजिए। यहाँ पे 2 माइनस आएगा क्योंकि आप देखिए यहाँ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो 4, 4 का 2 बाहर आ गया, और √2 × 2 दैट इज 2 - √2, 2 - √2। क्लियर हो गई ये बात? चलिए जल्दी से बताइए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? और हाँ, एक चीज और चल रही है, और क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज और बताइए कि माइनस चल रहा है तो आंसर में यहाँ माइनस भी होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में आ रहा है। नेक्स्ट, cos x + 30, सॉरी sin x + π/6 प्लस cos x + π/6 का अधिकतम मान 0 से π/6 में किस अंतराल में प्राप्त होगा? आप सभी लोग पहले बताओ, √a² + b², आपने ये सब पढ़ा है, और इसका अधिकतम मान होता है मैक्सिमम वैल्यू √2, लेकिन आपसे अधिकतम मान नहीं पूछ रहा है, आपसे कह रहा है ऐसा क्या हम रखेंगे जिससे √2 आए। वो तो तभी आ सकता है जब ये वैल्यू बराबर 45, ये भी 45, यानी x + π/6 बराबर 45 हो जाए, यानी x बराबर 45 - π/6। 12 मैंने एलसीएम ले लिया, 3 में से 2 गया, यानी कि पाई, 0 से π/6 में π/12। ए ऑप्शन बढ़िया क्वेश्चन था।
कौन सा रिपीट करना है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा रिपीट करना है जल्दी से बताइए। कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर दे, जल्दी से बोलो बेटा। जल्दी से बताइए कौन सा रिपीट करना है। ठीक है, टाइम कम है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। साइन के बराबर साइन पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18 और साइन 7 पाई बाई 18। आप पहले तो पाई को 180 लिखो तो ये बन जाएगा साइन 10, साइन 50 और साइन 70। और ये आपने 60 माइनस थीटा पढ़ा था बेटा, 1/4 साइन 3 थीटा यानी साइन 30। और आंसर आप सभी को पता है क्या आएगा, 1/8, 1/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। स्लाइड खत्म आई थिंक, नहीं अभी है। देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपान कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी, दोनों कट जाएंगे, यानी कि आंसर 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, मान के अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 10 थीटा प्लस अल्फा, इसका मान बताना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ये दिया गया है। फाइंड 10 थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 10 अल्फा, इसका मान बताना है। इसका मान आपसे पूछा गया, जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन। चलो अच्छा, मैं आपसे अगर एक काम करूं, एक चीज पूछो, अगर मैं थीटा को 0 मानता हूं, अगर मैंने थीटा 0 माना, अगर थीटा 0 मानोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, साइन थीटा प्लस ये 0, साइन 2 अल्फा 0, यानी अल्फा भी 0 हो जाएगा। थीटा 0 अल्फा 0, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर मैं थीटा अल्फा 0 रखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। थीटा 0 अल्फा 0, थीटा को पहले 0 माना तो अल्फा 0 निकल के आया। अल्फा अगर 0 है, थीटा भी 0 है, इसका मतलब यहाँ थीटा अल्फा 0, 10 0 इज 0, 10 0 इज 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, आंसर इज 0। ठीक है, चलो कोई डाउट है यहां तक, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, चलो। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो बेसिक से भी कर सकते हैं, वो भी सिंपल है। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मान के करोगे तो आंसर जल्दी मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, कमेंट करो जल्दी से। ये क्या हो रहा है यार, डिस्प्ले क्यों जा रही है? कुछ हिलाया क्या यहाँ पे? देखो इसको सही करिए, डिस्प्ले ऑन करिए, कमेंट दिख नहीं रहे मुझे। चलिए नेक्स्ट, tan 18 डिग्री की वैल्यू। देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू इसीलिए बताई थी आपको, आपको याद है साइन 18 डिग्री आपको याद होना चाहिए √5 - 1/4 होती है। अब tan 18 कितनी बड़ी बात है कि ये √5 - 1/4 लंबटे का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 माइनस √5 5 - 1 का होल स्क्वायर। tan 18 डिग्री की वैल्यू यहां से सीधी सीधी आ जाएगी लंबटे आधार, तो √5 - 1 में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट में 16 माइनस 6 और माइनस प्लस का 2√5, तो 16 में से 6 गया 10 आ जाएगा। √5 - 1 अपान में अंडर रूट में 10 प्लस 2 √5, तो ऑप्शन मैच कराओ 10 प्लस 2 √5, √5 - 1, ऑप्शन आपका है √5 - 1 अपान 10 प्लस 2 √5, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और tan अल्फा माइनस बीटा बराबर 1,
पूछा गया है tan 2 अल्फा का मान क्या होगा। ये भी इनवर्स का ही क्वेश्चन है, आप इसको इनवर्स से कर लोगे ज्यादा आसान पड़ेगा। मैं आपको अभी फिलहाल ऐसे बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मैं लिख सकता हूं, 10 को उधर ले जाओ, tan इनवर्स 2, अल्फा माइनस बीटा बराबर मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1। इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1। और आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो अल्फा निकालोगे तो वो कितना निकल के आ जाएगा आपका, यहां पे फॉर्मूला tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 2 1 कम 2 -1, 2 + 1 3, ये -1 आ जाएगा और ये माइनस बाहर हो जाएगा तो पाई प्लस हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 90 प्लस इतना, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स माइनस का 3। चलिए यहां से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये आपको याद होगी इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला ये मत लगा दीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान x माइनस y। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड होता है जब x y लेस देन 1 हो, और यहाँ पे x y ग्रेटर देन 1 है। तो जब आपको वहां पे पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे पाई माइनस होता है, क्या होगा, पाई माइनस, कहीं पे माइनस पाई प्लस भी करना है अगर दोनों लेस देन 0 होते हैं, तो ये वहां से आपका इजिली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से फिर से रिपीट हो गए क्वेश्चन। हाँ ये सारे रिपीट हो गए, कहां तक कर लिया था, sin थीटा, ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। और एक कमेंट कौन सा कह रहा था, पीछे वाला क्वेश्चन, भाई पीछे वाला क्वेश्चन वाला देख लो जरा, एक बच्चे का कमेंट है, पीछे कौन सा क्वेश्चन रह गया जो तुम्हारे दिमाग में अभी तक चल रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या किया, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, साइन 292 से 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 67 डिग्री, यहां से मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ पे आ गया cos 22.5 डिग्री। अब एक बात बताओ, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको क्या बताई गई थी, tan 22.5 √2 - 1 √2 - 1। अगर ये 22.5 की वैल्यू है तो ये क्या है, लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार है, इससे तुम लंब बटे आधार से, लंब और ये आधार से कर्ण निकाल लिया, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये मैंने आधार बटे कर्ण लिख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। हाँ राहुल बेटा तुम भी वहां पे हो आओ, ठीक है, और वहां पे कृपा बरसेगी तो आप भी वो ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए। अरे हम पढ़ाई की बातें नहीं करोगे, खैर 16 अप्रैल पेपर लगा है, लेकिन नहीं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, कौन से बाबा प्रचलन में है कौन से नहीं है। बेटा बाबा से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, जब तक कर्म नहीं करोगे फल की इच्छा की प्राप्ति मत करो, ठीक है। और उनका सीन चल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पे मेहनत की है, खैर तो वो सब बातें नहीं करते। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के ये हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देख लिए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।